राजेंद्र और विजय दोनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 3:2। इनकी बैलेंस शीट में जो है स्टॉक दे रखा है ऑन द एसेट साइड ₹74,000 और एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये दे रखा है कि हाफ ऑफ द स्टॉक को राजेंद्र जो है वो ₹42,000 का टेक ओवर कर रहा है। ठीक है बच्चों, और जो बचा हुआ स्टॉक है यानी जो बचा हुआ हाफ स्टॉक है उसको भी उसी रेट से वैल्यू करना है जिस रेट से राजेंद्र ने उसे टेक ओवर किया है हाफ स्टॉक को। बस फर्ज सिर्फ इतना है कि वो बैलेंस स्टॉक टेक ओवर नहीं किया जा रहा, वो बिजनेस में ही रहेगा। ठीक है बच्चों, आपको इतनी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करनी है। तो बच्चों एक तो बात यहाँ पे ये समझिए कि जो हाफ स्टॉक है वो है 37,000 का, जिसे राजेंद्र ने टेक ओवर किया है 42,000 का। तो इसमें फर्म को फ़ायदा हो रहा है ₹5,000 का। जो बचा हुआ हाफ स्टॉक है उसको भी सेम रेट से वैल्यू करना है, यानी बचे हुए हाफ स्टॉक में भी फर्म को फ़ायदा हो रहा है ₹5,000 का। तो टोटल फर्म को जो फ़ायदा हो रहा है स्टॉक में वो हो रहा है ₹10,000 का। ठीक है बच्चों, तो एक तो आपको इस टोटल फ़ायदे की जो एंट्री बनानी है और उसकी एंट्री बनेगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट विद ₹10,000, और एक आपको आधे स्टॉक को टेक ओवर करने की एंट्री बनानी है बाय राजेंद्र। तो स्टॉक के बढ़ने की एंट्री तो बनी बच्चों, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये एंट्री बनेगी विद ₹10,000 क्योंकि स्टॉक में टोटल फ़ायदा हो रहा है 10,000 का। और दूसरी एंट्री बनेगी स्टॉक को टेक ओवर करने की, जो हाफ स्टॉक को राजेंद्र ने टेक ओवर किया है। तो जब पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर करता है बच्चों तो उसकी कैपिटल जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है बच्चों, और साथ के साथ वो एसेट भी डिक्रीज़ हो जाती है। अब कैपिटल डिक्रीज़ होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और एसेट डिक्रीज़ होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। जिस प्राइस पे स्टॉक को टेक ओवर किया गया है उस प्राइस से ही आप एंट्री बनाएंगे, या ये कह लीजिए जिस वैल्यू से स्टॉक को टेक ओवर किया गया है, जिस वैल्यू पे स्टॉक को टेक ओवर किया गया है, आपको ये एंट्री उस वैल्यू पे बनानी है। तो कुल मिला के बच्चों ये दो एंट्रीज बनाई जाएंगी आपको, एक स्टॉक में होने वाले टोटल फायदे की और दूसरी स्टॉक को टेक ओवर करने की बाय राजेंद्र। क्लियर हो गया बच्चों ये?